हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन द इक्वेशन इज इक्वल टू पीसी इज वैलिड फॉर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मास एंड स्पीड, राइट। तो अगर मैं बात करूं मास की, तो हमें पता है कि जैसे जैसे कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसका मास जो है वो चेंज होता है एज m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय c²। एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्वलेंस हम क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू mc²। तो हेयर इट वुड बी m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय c² इंटू c²। एंड हमें पता है अगर एनर्जी होगी तो मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड, तो इट वुड बी m0 v अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय c², राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा और ओपन करें, इसमें से हम इसको और ओपन अप करें तो ये होगा p² इंटू c² इज इक्वल टू m0² c⁴ v² अपॉन c² माइनस b², या इट वुड बिकम, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, हो जाएगा एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू p² c² प्लस m0² c⁴। एक फोटोन के लिए जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, राइट। रेस्ट मास इज 0। तो हम कह सकते हैं फोटोन के लिए इट वुड बिकम E इज इक्वल टू E² इज इक्वल टू p² c² या E इज इक्वल टू pc। बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। तो अगर हम देखें तो इट वुड बी फॉर फोटोन ओनली, ऑप्शन 3। दोबारा रिवाइज करते हैं, हमने की कॉन्सेप्ट में क्या देखा। पहले तो ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए था, फिर हमने एनर्जी मास इक्विवेलेंस से ये निकाला, मोमेंटम ये था, उसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन निकाली जो दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 है, इसलिए फोटोन के लिए ही ये वैलिड होगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फोटोन ओनली। So I hope you understood the answer. All the very best.